हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का देखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। डिटेल में जाना था, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस एक समरी देखेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने यहाँ पे देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म खाना लेता है या फिर न्यूट्रिएंट्स लेता है अपने बॉडी में। ठीक है, और उसको यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मोड दो तरीके का हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या फिर हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब जब वो खुद अपना खाना बना सके, किस चीज़ को यूज़ करके, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके जब अपना खाना खुद बना सके, जैसे कि हमारे हो गए प्लांट्स। ठीक है, अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो कौन से हो गए? प्लांट्स हो गए। हम हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, या फिर किसी भी टाइप के कोई भी जानवर हो गया, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, की पॉइंट्स यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और नॉर्मली हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ से आता है? स्टोमेटा के थ्रू आता है। स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। ठीक है, वाटर कहाँ से आता है? वाटर जो होता है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और रूट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? बेसिकली सॉइल से। सॉइल में हम वाटर डालते हैं, रूट उसको एब्जॉर्ब करके जाइलम वेसल्स के थ्रू दूसरे पार्ट्स में पहुंचा देती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमने और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे प्लांट्स में, जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया है ना। तो उसमें क्या होता है? होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है पैरासाइट और उसी से अपना सारा न्यूट्रिशन लेता है। जैसे एग्जांपल देखा था हमने कस्कटा। ठीक है, डॉडर हो गया। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं और उसी को खाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे फंगी हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आ गए हमारे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट। ये क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे इंसेक्ट को कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और या फिर कोई और मिनरल्स हो गए। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो अफेक्ट कर सकती है फोटोसिंथेसिस को? पहला हो गया लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, लाइट की एडिक्वेट रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जितना चाहिए उतना यूज़ हो जाता है। ठीक है, कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इन अ कंक्लूजन अगर हम देखें तो understanding nutrition in plant is fundamental to comprehend how plants grow, develop and contribute to the ecosystem. ठीक है, तो न्यूट्रिशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें एक फंडामेंटल आइडिया होता है कि प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करता है और कंट्रीब्यूट कैसे करता है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारे प्लांट में। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, और हम और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं, और भी अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।